नमस्कार, मैं सीमा तरहलकर सिटी जंक्शन न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों की प्रायोजक है गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है निधि सेल्स कॉर्पोरेशन, मनचाहे फर्नीचर का यही है सही सिलेक्शन, घर ऑफिस को दिलाए सही परफेक्शन। निधि सेल्स कॉर्पोरेशन, MIDC फेस नंबर 2, खदान मंदिर के पास, राहुल नगर, अकोला। सह प्रायोजक है टाफरे स्किन क्लिनिक, त्वचा संबंधी सभी बीमारियों का एक ही टॉनिक। अपनी स्किन को दीजिए आज ही हेल्थ का टॉनिक। आज ही आइए टाफरे स्किन क्लिनिक, पाडिया कॉम्प्लेक्स, टावर चौक, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह, वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। जिले में सादगी से मनाया गया 1 मई महाराष्ट्र दिन। दबंग जिला पुलिस अधीक्षक फिर उतरे रास्ते पर। PKV में शुरू होगा जंबो कोविड हॉस्पिटल। और क्या अवैध मोबाइल टावर का मुद्दा हो गया फाइलों में दफन? अब समाचार विस्तार से। अकोला में महाराष्ट्र दिन सादगीपूर्ण वातावरण में मनाया गया। जिलाधिकारी कार्यालय में प्रशासकीय कार्यक्रम संपन्न किया गया, जिसमें राज्य के पालक मंत्री ओम प्रकाश उर्फ बच्चू कडू इनके हाथों ध्वजारोहण किया गया। इस समय महापौर अर्चनाताई मसने, जिलाधिकारी जितेंद्र पापलकर, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ कटियार, मनपायुक्त नीमा अरोरा, पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर, अपर जिलाधिकारी अनिल खंडागले, निवासी उप जिलाधिकारी संजय खड़से, उप विभागीय अधिकारी नीलेश अपार, उप जिलाधिकारी गजानन सुरंजे, बाबा साहेब गाड़वे, सदाशिव शिलार, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉक्टर मीनाक्षी गजबी, जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर राजकुमार चौहान, साथ ही प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने ब्रेक द चेन के तहत राज्य में सुबह 11 बजे से लेकर दूसरे दिन सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन लगाया है। लेकिन नागरिक है कि अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे, सड़कों पर वाहन लेकर मटर गश्ती करने के लिए निकल पड़ते हैं, जिससे सरकार की मंशा सफल नहीं हो पा रही। इसी बात को गंभीरता से लेते हुए जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर ने शुक्रवार की शाम अपने सहयोगियों के साथ स्वयं सड़क पर उतरकर कार्रवाइयां की। सिटी कोतवाली चौक पर स्वयं वाहनों की धरपकड़ करते हुए चालकों से सवाल जवाब कर उनके पास से कागजातों की जांच की। जिन चालकों पर उन्हें संदेह हुआ, पुलिस थाने में वाहनों को जब्त कर लिया गया। कोतवाली चौक पर पुलिस अधीक्षक के अलावा डाबकी रोड पुलिस थाना निरीक्षक विजय नाफड़े, ATC प्रमुख विलास पाटिल, ट्रैफिक पुलिस निरीक्षक गजानन शेलके मौजूद थे। विशेष बात यह थी कि इस कार्रवाई के दौरान सिटी कोतवाली थाने का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी वहां पर मौजूद नहीं था। अकोला के PKV में दीक्षांत सभागृह में डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर जंबो कोविड हॉस्पिटल निर्माण किया गया है, जहां पर लगभग 200 बेड की व्यवस्था की जाएगी। फिलहाल 100 बेड सोमवार से सभी मरीजों के लिए उपलब्ध हो पाएंगे। यहां की सुविधाओं का जायजा लेने के लिए जिले के पालक मंत्री माननीय ओम प्रकाश उर्फ बच्चू कडू, इन्होंने आज कोविड सेंटर को भेंट देकर यहां का जायजा लिया। जिले में बढ़ती हुई कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए उन्हें सही उपचार मिले, इसके लिए जिला नियोजन समिति की ओर से निधि उपलब्ध कराई गई है, जिसके अंतर्गत डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ के दीक्षांत सभागृह में 200 बेड का डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर ऑक्सीजन की सुविधाओं के साथ शुरू किया जा रहा है। इस समय पालक मंत्री ने कहा कि हमारे पास ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता है, साथ ही साथ 2 दिनों में रेमडेसिविर के इंजेक्शन की भी पूर्णता की जाएगी। इस नए कोविड सेंटर की वजह से आसपास के सभी देहातों के आकोट, तिल्लारा, हिवरखेड़, बालापुर सभी मरीजों को राहत मिलेगी। PKV के कुलगुरु डॉक्टर विलास भाले, जिलाधिकारी जितेंद्र पापलकर, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ कटियार, मनपायुक्त नीमा अरोरा, निवासी उप जिलाधिकारी संजय खड़से, उप विभागीय अधिकारी डॉक्टर नीलेश अपार, सदाशिव शिलार, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय की डीन डॉक्टर मीनाक्षी गजबी, जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर राजकुमार, साथ ही अन्य अधिकारी उपस्थित थे। ये सेंटर सोमवार से कार्यान्वित किया जाएगा, जिसका लाभ सभी को मिल पाएगा।
जिसका जायजा आज पालक मंत्री ने लिया। आता अकोल्याला एकंदरीत रुग्णांचा प्रभाव पाहून सगळ्या आमचे कलेक्टर असेल, आयुक्त असणार, आमचे सिव्हिल सर्जन आहेत, खास करून PKVचे आमचे कुलगुरू त्यांनी सगळ्यांनी पुढाकार घेऊन जिल्हा परिषदेचे सीओ वगैरे तर 200 बेडची कॅपॅसिटी आहे, पण 100 बेड आता आपण सोमवारपासून सुरू करतो आहे आणि जिल्हा नियोजनमधून आपण स्वतःला 1,40,00,000 या सगळ्या हॉस्पिटलसाठी इथे उपलब्ध करून दिलेले आहेत। जिल्हा नियोजनाच्या या सगळ्या व्यवस्थेमुळं आता हे जम्बो केंद्र, कोविड केंद्र सुरू करणार आहोत। ऑक्सिजन युक्त राहील, सगळे बेड हे ऑक्सिजन युक्त राहणार आहे आणि त्याच्यामुळे आता पेशंटची एक चांगली सुविधा, जे बेड नाही आहे आणि पेशंटवर उपचार होत नाही असं होणार नाही, याची दक्षता आता आमचं जिल्हा प्रशासन घेत आहे। त्यांचाही आभार मानतो आणि आपण सगळ्यांनी सुद्धा हे लोकांपर्यंत पोहोचवा का बेड नाही आहे असं आता म्हणतं योग्य होणार नाही। आपल्याकडे ऑक्सिजनचे सोमवारपासून 100 बेड आता उपलब्ध होत आहेत। अकोला महानगर पालिका क्षेत्र में अवैध तरीके से मोबाइल कंपनियों द्वारा भूमिगत केबलिंग किए जाने का मामला उजागर होने के बाद अवैध मोबाइल टावर खड़े किए जाने के कारनामे से पर्दा उठा है। इस पर महापालिका की ओर से मोबाइल कंपनियों को नोटिस भी दिए गए थे, लेकिन 1.5 साल बीतने के बावजूद भी महानगर पालिका मोबाइल कंपनियों से जुर्माना वसूल नहीं कर पाई है। उस समय कार्रवाई की डर की वजह से मोबाइल कंपनियां जुर्माना भरने को तैयार थी, लेकिन पूरा मामला फाइलों में ही उलझ कर रह गया है। अवैध भूमिगत केबलिंग मामले में महानगर पालिका ने रिलायंस जियो कंपनी से 24 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूल किया था। वहीं अवैध मोबाइल टावरों को लेकर भी संबंधित कंपनियों को नोटिस जारी किया गया था। शहर में होने वाले 60 मोबाइल टावरों को लेकर 5 करोड़ से अधिक जुर्माने की नोटिस कंपनी को दी गई थी। इस नोटिस को भी 1 साल बीत चुका है, न ही मोबाइल कंपनियों ने जुर्माना भरा है और न ही महानगर पालिका की ओर से जुर्माना वसूलने में कोई रुचि दिखाई जा रही है। एक और महापालिका आर्थिक तंगी से जूझ रही है और इस तरह करोड़ों रुपयों की ओर अनदेखी हो रही है। 18 से 44 आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए कोविड टीकाकरण को शनिवार 1 मई से आरंभ हुआ है। इस संदर्भ में जिले को फिलहाल 7,500 टीके ही प्राप्त हुए हैं। वर्तमान समय में अकोला शहर में 5 वैक्सीनेशन केंद्रों पर टीकाकरण किया जा रहा है। इसके बाद टीकों की उपलब्धता के अनुसार अन्य केंद्र भी कार्यान्वित किए जाएंगे। जिला प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार टीकाकरण के लिए लाभार्थियों को कोविन ऐप से पंजीयन करना तथा उससे प्राप्त जानकारी के अनुसार तिथि एवं समय निर्धारित करना अनिवार्य होगा। टीका उपलब्ध होने में होने वाली संभावित देरी को ध्यान में रखकर 1 मई को दोपहर 1 से 5 बजे के बीच ही टीकाकरण किया गया, जबकि अन्य दिनों में सुबह 9 से 5 के बीच टीकाकरण होगा। अकोला महानगर में धूप की तीव्रता को देखते हुए अकोला मनपा क्षेत्र में सोमवार 3 मई से सुबह 7 से दोपहर 1 बजे तक ही टीकाकरण किया जाएगा। ऐसे आदेश मनपा आयुक्त नीमा अरोरा ने जारी किए हैं। अकोला शहर में विकास कार्य तो हो रहा है, लेकिन अधूरे विकास कार्यों की संख्या काफी अधिक है। कई सड़कों का चौड़ीकरण का काम कहीं न कहीं प्रभावित रहा, जो सालों बाद भी पूरा नहीं हो पाया। 2017 में बनी टावर से रतनलाल प्लॉट चौक कंक्रीट सड़क का चौड़ीकरण का कार्य स्टेट बैंक की मुख्य शाखा की दीवार के कारण आज भी अधूरा अटका पड़ा है। इस मामले में दिसंबर 2020 में मनपा अधिकारियों ने स्टेट बैंक के अधिकारियों से चर्चा करते हुए प्रस्ताव भी दिया था, लेकिन 4 माह का समय बीत गया है, पर अभी तक कोई भी ठोस निर्णय नहीं हो पाया। सूत्रों के अनुसार स्टेट बैंक की जगह अधिग्रहित करने के प्रयास में महानगर पालिका ने TDR देने की बात कही थी, लेकिन स्टेट बैंक की ओर से राशि मांगी जा रही थी। दिसंबर 2020 में मनपा तथा स्टेट बैंक अधिकारियों के बीच जो बैठक हुई थी, उसमें FSI देने के लिए प्रस्ताव महानगर पालिका ने रखा था। इस पर स्टेट बैंक के अधिकारियों ने मुंबई में वरिष्ठ अधिकारियों की ओर प्रस्ताव भेजा है। तब से लेकर आज तक जगह अधिग्रहण को लेकर कोई विशेष गतिविधियां नहीं हुई है। टावर चौक से LIC ऑफिस तक चंद मीटर सड़क का चौड़ाईकरण पिछले 4 सालों से रुका पड़ा है। स्टेट बैंक तथा मनपा की सहमति न बनने से मार्ग चौड़ाई के लिए स्टेट बैंक की जगह नहीं मिल पाई और इसी बीच नवंबर 2018 में तत्कालीन जिलाधिकारी तथा प्रभारी आयुक्त आस्तिक कुमार पांडे ने स्टेट बैंक की सुरक्षा दीवार ढाने के आदेश दिए थे। मनपा द्वारा की गई कार्रवाई के बाद आज तक
सुरक्षा दीवार का मलबा जस के तस पड़ा हुआ है। जिले में 84 तथा 64 गांव इन दो प्रादेशिक जलापूर्ति योजनाओं की जलकर वसूली के लिए जिला परिषद पंचायत समिति ने कठोर उपाय योजना शुरू की है। इसके तहत जलकर वसूली न भरने वालों का कनेक्शन जल्द ही काटा जा सकता है। इसको लेकर संबंधितों को सूचित किया जाए, ऐसे आदेश गुट विकास अधिकारियों ने सरपंच एवं सचिवों को दिए जाने की जानकारी प्राप्त हुई है। जिले में 84 तथा 64 ग्राम जलापूर्ति योजना जैसी प्रमुख योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण वासियों को पीने का पानी उपलब्ध कराया जाता है, मात्र नागरिक जलकर वसूली को प्रतिसाद नहीं देते। यही वजह है कि इस बार 98% से अधिक जलकर वसूली बकाया रह गई, जिसके कारण पहले जिला परिषद महावितरण को इन योजनाओं के बिजली बिल अदा नहीं कर पाई, किंतु बाद में किसी अन्य योजना से बिल अदायगी की गई। इसके बाद बकाया जलकर वसूली पर जोर दिया जा रहा है। गुट विकास अधिकारियों की ओर से ग्राम पंचायतों को पत्र भी भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि जलकर वसूली के लिए दल गठित किए गए हैं और इन दलों को बकायेदारों की सूची दी जाए। वसूली दल के आने वाले दिन गांव को सूचित किया जाए, वसूली के लिए शिविर का आयोजन किया जाए। इस प्रकार की सूचनाएं दी गई है। अंत में एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है निधि सेल्स कॉर्पोरेशन, मनचाहे फर्नीचर का यही है सही सिलेक्शन, घर ऑफिस को दिलाए सही परफेक्शन। निधि सेल्स कॉर्पोरेशन, MIDC फेस नंबर 2, खदान मंदिर के पास, राहुल नगर, अकोला। सह प्रायोजक है टाफरे स्किन क्लिनिक, त्वचा संबंधी सभी बीमारियों का एक ही टॉनिक। अपनी स्किन को दीजिए आज ही हेल्थ का टॉनिक। आज ही आइए टाफरे स्किन क्लिनिक, पाडिया कॉम्प्लेक्स, टावर चौक, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह, वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। जिले में सादगी से मनाया गया 1 मई महाराष्ट्र दिन। दबंग जिला पुलिस अधीक्षक फिर उतरे रास्ते पर। PKV में शुरू होगा जंबो कोविड हॉस्पिटल। और क्या अवैध मोबाइल टावर का मुद्दा हो गया फाइलों में दफन? आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई ताजा खबरों के साथ। तब तक बने रहिए सिटी जंक्शन न्यूज के साथ। अपना चैनल, अपनी बात।